कोल इंडिया ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में वैकेंसी निकली है। और ये जो वैकेंसी है ये आईटीआई बेस्ड वैकेंसी है और ये अप्रेंटिस का वैकेंसी है। ये जो है झारखंड और वेस्ट बंगाल केवल 2 राज्यों में वैकेंसी निकली है। झारखंड और वेस्ट बंगाल 2 राज्य में ये वैकेंसी निकली है। और ये एक तरह से ये कोई नौकरी नहीं है, लेकिन यहाँ नौकरी करने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगा। ये है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। कोल इंडिया ने अप्रेंटिस का वैकेंसी निकाला है, आईटीआई अप्रेंटिस का वैकेंसी निकाला है। अगर आप यहाँ से अप्रेंटिस करते हैं तो भारत के किसी भी कोलवड़ी में, किसी भी कोयला खदान में या कोई भी माइनिंग सेक्टर हो, वहाँ पे आपको नौकरी लगने की बहुत ज़्यादा संभावना है और लग भी सकती है। या तो कोल इंडिया ही खुद नौकरी दे देगा आपको अप्रेंटिस करवाने के बाद। अप्रेंटिस करवाने के बाद आपको खुद ही नौकरी दे देगा। तो देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले अगर आप आईटीआई से फिटर किए हैं, अगर आपने आईटीआई से फिटर किए हैं तो आप वेस्ट बंगाल और झारखंड में टोटल फिटर वालों के लिए 120 पोस्ट है। टोटल 120 पोस्ट फिटर वालों के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए भी 120 पोस्ट है। वेस्ट बंगाल और झारखंड में इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए भी 120 पोस्ट है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर का कोपा का 20 पोस्ट है। उसके बाद वेल्डर का भी 20 पोस्ट है। इसमें से जो है अगर आप यहाँ से अप्रेंटिस करते हैं तो आपको बता ही दिया, आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है, किसी प्राइवेट कंपनी में भी जॉब मिल सकती है। इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं। ये जो अप्रेंटिस है 1 साल का अप्रेंटिस है, 1 साल का अप्रेंटिस है। इसके तहत आपको सैलरी भी मिलेगी, कितना मिलेगी ये भी मैं आपको बताता हूँ। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप आईटीआई पास हो, आईटीआई पास हो, साथ में आप एनएपीएस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो। एनएपीएस पोर्टल आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं खुद से। आप बस एक यूट्यूब पर वीडियो देखिएगा या मैं वीडियो के अंतिम में खुद बता दूंगा। बिल्कुल आसानी से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एनएपीएस पोर्टल पर। ये हो गया, नहीं तो आप यूट्यूब से देख के खुद से भी कर सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन मस्ट हैव सिक्योर 40% इन आईटीआई। आप जो आईटीआई एग्ज़ाम में कम से कम आपका 40% मार्क्स आए हो तभी आप भर सकते हैं। 40% तो सबका आ ही जाता है, 40% होना चाहिए आईटीआई में। उसके बाद मोबाइल नंबर 1 ई आधार डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट युदय सॉल बी सेम या नंबर यूज्ड फॉर रजिस्टर 1 एनईपीएस नंबर। बोल रहा है आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। उसके बाद है ये कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 ट्रेड इन आइदर वेस्ट बंगाल अथवा झारखंड। ये बोल रहा है कि एक स्टूडेंट केवल एक राज्य में अप्लाई कर सकता है, या तो झारखंड में या तो वेस्ट बंगाल में। दोनों राज्य में आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो अगर आप झारखंड से भी हैं तो मैं कहता हूँ यार जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है वहीं से आप अप्लाई करो, पश्चिम बंगाल से करो। पश्चिम बंगाल में कहाँ नौकरी मिलेगा? तो आसनसोल मिलेगा, बर्धमान में मिलेगा, ये सब सामने ही है। धनबाद से सटा हुआ है आसनसोल, आपको पता ही होगा। उसके बाद सक्सेसफुली क्लियर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप जो है कोई भी डॉक्यूमेंट जो दीजिएगा एकदम पूरा क्लियर होना चाहिए, कोई भी फॉल्ट या कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं हो, ये बोल रहा है। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट कंप्लाई ऑल द एज क्राइटेरिया टू बी एलिजिबल फॉर इंगेजमेंट एज अप्रेंटिस। वो तो जो उसके नियम से होगा वो तो फॉलो करना ही होगा। उसके बाद बोल रहे हैं आप लोग का जो ये जो फॉर्म है, फॉर्म कौन सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो नीचे है देखिए, ये फॉर्म है, यही फॉर्म आपको भर के भेजना है। सबसे पहले ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपको अच्छे से भर के भेजना है। और उम्र की बात करें तो आपका उम्र कितना होना चाहिए? अगर जनरल कैटेगरी से है तो आपका उम्र लगभग 24 साल होना चाहिए। इसमें उम्र नहीं दिया गया है, ये उम्र एज नहीं दिया गया है, लेकिन
आपका मुझे जहाँ तक पता है कि आपका जनरल कैटेगरी में अप्रेंटिस करने के लिए अधिकतम 24 साल होना चाहिए, ओबीसी के लिए 27 साल और SC ST के लिए 29 साल होना चाहिए, तो आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। और उसके बाद ये है फॉर्म, ये फॉर्म को आपको भर के भेजना है। कहाँ भेजना है ये मैं आपको बताता हूँ। फॉर्म फॉर ITI अप्रेंटिस। सबसे पहले यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, फादर नेम, NAPS रजिस्टर्ड नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, मैरिटल स्टेट, नेशनलिटी, कास्ट, जनरल है, OBC है या ST SC है। आप फॉर्म अप्लाई करते समय आपको जो है सो जाति और आवासीय भी देना है, आपको जाति और आवासीय भी देना है। आधार नंबर, अपना बैंक अकाउंट नंबर भी देना है, ताकि जो सैलरी आपका आएगा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। उसके बाद सेलेक्ट स्टेट, ये आप झारखंड में अप्लाई करना चाहते हैं या वेस्ट बंगाल में, यही बोल रहा है। उसके बाद यहाँ आपको साइन करना है, डेट लिखना है और उसके बाद आपको कहाँ भेजना है तो मैं बताता हूँ। देखिए आपको जो है यहाँ पे पोस्ट करना है। सारा डॉक्यूमेंट लगाने के बाद जो डॉक्यूमेंट मांगा है, ITI का मार्कशीट वगैरह सब कुछ लगाने के बाद आपको कहाँ भेजना है ये मैं बताता हूँ। देखिए एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विथ ए नेसेसरी मस्ट बी सेंड टू द ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर। कहाँ भेजना है ध्यान से सुनिए। जनरल मैनेजर HRD दिसरगढ़, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल, पिन कोड 8133, आइदर बाय स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट सो एज टू रीच 1 आवर बिफोर 26 सितंबर 2025। ये जो है आपको फॉर्म इस लोकेशन पर भेजना है, स्पीड पोस्ट। अपना फॉर्म भरना है, सारा डॉक्यूमेंट देना है, जो मांगा है डॉक्यूमेंट, सब कुछ डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको जो मैंने बताया लोकेशन, इसी लोकेशन पर आपको पोस्ट कर देना है अपने नियर पोस्ट ऑफिस में जाके। और 26 सितंबर 2025 से पहले, 26 सितंबर अभी बहुत टाइम है, 26 सितंबर आने में लगभग 1 महीना है, तो 26 सितंबर 2025 से पहले आपको ये फॉर्म ये ऑफिस दिसरगढ़ पश्चिम बर्धमान में पहुंच जाना चाहिए। तो जितने सारे आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो और फॉर्म भर के अच्छे से आपको इस जगह पर अपने नियर बाय पोस्ट ऑफिस होगा आपके ब्लॉक में, वहाँ से जाके स्पीड पोस्ट कर देना है, फिर आपका वहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद आपको जो आगे की प्रक्रिया होगा, कार्यालय, रजिस्टर ऑफिस, यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर भी आप देख सकते हैं, यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, इससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वहाँ पहुँचने के बाद आपको जो भी एग्ज़ाम नहीं होगा, आपको पता ही होगा, उसके बाद वहाँ से आपको अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा। और इसमें ज्वाइनिंग कैसे होगा और सैलरी कितना मिलेगा ये मैं बताता हूँ। देखिए इलेक्ट्रीशियन और फिटर को 7700 पर मंथ, 7700 पर मंथ दिया जाएगा, और वेल्डर एंड कोपा को 7000 पर मंथ दिया जाएगा। ये अप्रेंटिस का आपको सर्टिफिकेट देगा, नौकरी भी देगा 1 साल और साथ में सर्टिफिकेट भी देगा अप्रेंटिस का, आपको पता ही होगा। उसके बाद यहाँ नीचे कुछ दिखा है, यही सब आपको भर के देना है। यहाँ फ़ोटो भी लगाना है, आपको फ़ोटो भी होना चाहिए। और ये जो PDF है, ये PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक, तब वहाँ से जाके आप खुद से डाउनलोड करके खुद से अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको कोई डाउट ना हो और आप अच्छे से फॉर्म भर सके। ये PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिए, खुद से पढ़िए और फिर भरिए फॉर्म, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और कोई दिक्कत ना हो। बाकी कोई डाउट हो कमेंट कीजिए, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं इसी तरह का वीडियो बनाते रहता हूँ। इसका अगला अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा मैं तुरंत वीडियो बना दूँगा। मिलता हूँ अगला अपडेट के साथ।